नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो उवज्झायाणम् नमो लोये सवसाहूणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। ये परम मांगलिक ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं श्री छहड़ाला जी। इसके रचिता पंडित श्री दौलत राम जी हैं। इसके अंतर्गत उन्होंने 6 ढालें लिखी है। उसमें से हमारी चल रही तीसरी ढाल जिसमें सम्यक दर्शन का वर्णन है। उसके अंतर्गत अब व्यवहार सम्यक दर्शन के अंतर्गत 7 तत्वों की बात यहाँ शुरू हुई है। उसमें सबसे पहले जीव तत्व की चर्चा है, छंद नंबर 4। ये पढ़ते हैं एक बार। बहिरातम अंतर आत्म परमात्म जीव त्रिधा है, देह जीव को एक गिने बहिरातम तत्व मुधा है। उत्तम मध्यम जघन त्रिविध के अंतर आत्म ज्ञानी, द्विविध संग बिन शुद्ध उपयोगी मुनियोत्तम निज ध्यानी। तो यहाँ पे जीव को 3 प्रकार से विभाजित किया है, बहिरात्मा, अंतरात्मा और उत्तम परमात्मा। तो बहिरात्मा क्या है? तो पंडित जी लिख रहे हैं जो कि मिथ्या दृष्टि जीव है वो बहिरात्मा है। क्यों? क्योंकि वो देह और जीव को एक ही मानता है, और सम्यक दृष्टि आत्मा को आत्मा मानता है, जीव को जीव मानता है। बहिरात्मा है, तत्वों में मोहित है, तत्वों का विपरीत श्रद्धानी है। सम्यक दृष्टि जो है, जिसको अब अंतरात्मा बोलेंगे हम, हाँ, वह तत्वों का सम्यक श्रद्धानी है। तो ये बहिरात्मा का लक्षण हुआ। उसके बाद अब बात करें बहिरात्मा, तो हम पढ़ ही रहे हैं, पहला गुण स्थान पढ़ ही रहे हैं। उसके बाद एक पंक्ति का अर्थ कल किया था कि अंतरात्मा के 3 भेद किए आगे चल के। बहिरात्मा तो हो गया, हम करेंगे अभी और वैसे, लेकिन छंद में आगे उत्तर अब बात है अंतरात्मा की। अंतरात्मा के 3 भेद किए, जघन, मध्यम और उत्तम। और ये अंतरात्मा है, ये 3 प्रकार के, और ज्ञानी है। ये ज्ञानी है मतलब सम्यक ज्ञानी है। चौथी पंक्ति का अर्थ तो बाद में करेंगे हम। अब आते हैं, कल हमने क्या पढ़ा था उस पे आते हैं। कल का विषय भी है, आपको कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लो, जिनको कठिन लगा हो तो आप पूछ लो। ये तो एक बार रिवाइज तो करेंगे हम अभी, लेकिन और भी कोई प्रश्न हो आपका तो ये देखो, ये टेबल बनाई थी हमने। जीव 3 प्रकार के, संसारी और मुक्त, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। बहिरात्मा मतलब मिथ्या दृष्टि जीव, लिखा भी है यहाँ पे। हाँ, बहिरात्मा मतलब मिथ्या दृष्टि जीव, अंतरात्मा मतलब सम्यक दृष्टि जीव, और परमात्मा भी सम्यक दृष्टि है। सम्य परमात्मा की तो बोलने वाली बात ही नहीं, सम्यक दृष्टि ही है वो तो बहिरात्मा का गुणस्थान कौन सा है? बहिरात्मा के 3 गुणस्थान, पहला गुणस्थान, दूसरा गुणस्थान, तीसरा गुणस्थान। अंतरात्मा सम्यक दृष्टि है तो उनके 4 और उनके उससे आगे जो कुछ गुणस्थान है वो देखेंगे हम कहाँ तक है, वो अंतरात्मा के गुणस्थान है। हमको बात करनी है लेकिन पहले, दूसरे, तीसरे गुणस्थान की। तो हमने पहला गुणस्थान तो पढ़ा क्या? पहला गुणस्थान मतलब अनादिकालीन जो मिथ्या दृष्टि है, जो लिखा था हमने यहाँ पे, प्रथम गुणस्थान वर्ती अनादि मिथ्या दृष्टि जीव के मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी, कछाय, चौकड़ी, इन 5 प्रकृतियों का उदय होता है। ठीक है, अब आगे चले यहाँ से। तो अब कल की जो इतना पूरा डिस्कशन था ना, इसको एक बार बड़े शॉर्ट में दोहराते हैं। देखो, जिसको कल बिल्कुल भी समझ में नहीं आया ना, उन कोशिश करते हैं कि उनको भी समझ में आए। अब क्या है कि ये बहिरात्मा जो है, मिथ्या दृष्टि जीव है, इसके 5 लब्धियां इसकी प्राप्ति हुई। अब 5 लब्धियां कौन कौन सी? प्रश्न उठेगा आपका, तो कल भी बताया था कि वो जब दोल समझ सुन चेत सयाने पंक्ति आएगी तो 5 लब्धियों की बात करेंगे। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट 5वीं लब्धि है करण लब्धि, वो करण लब्धि के अंतर्गत 3 करण परिणाम होते हैं। तो 3 करण परिणाम हुए, वो बनाते हैं उसको अपन टाइमलाइन में वापस से। तो क्या करना है अपने को कि अब ये मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक दृष्टि होने वाला है। ठीक है, तो ये 2 लाइनें बनाई अपन ने दोनों। अब कल तो 48 मिनट लिखा था, वो गलत लिखा था एक्चुअली, 48 मिनट लिखना नहीं चाहिए, लेस देन 48 मिनट लिखा था हालांकि वो। इसको अंतर मुहूर्त लिखते हैं तो ज्यादा क्लियरिटी रहेगी। अंतर मुहूर्त, अंतर मुहूर्त क्या होता है? अंतर मुहूर्त, अंतर, हाँ, 0 से 47 नहीं है भाई, एक आवली से लेके 48 मिनट तक के बीच का समय। 48 मिनट से एक समय 2 समय कम कर लेना, और एक आवली से बड़ा और 48 मिनट से छोटा समय, उसका अंतर मुहूर्त। तो 2 अंतर मुहूर्त बनाए यहाँ पे।
हाँ, मतलब मैक्सिमम ड्यूरेशन इनकी 48 मिनट माइनस 1 या 2 समय रहेगी, तो अंतर मुहूर्त है। तो ये अब क्या है, मिथ्या दृष्टि, अब टाइम t इक्वल टू 0 हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है, मिथ्या दृष्टि जीव यहाँ है अभी इस टाइम पर है, मतलब टाइम ऐसे आगे बढ़ाएंगे हम, फिर टाइम शास्त्र में से ऐसे आगे बढ़ाया हुआ है, हम ऐसे बढ़ाएंगे। हाँ, ऊपर ऐसा बनाने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो टाइम t इक्वल टू 0 यह मिथ्या दृष्टि जीव है। अब यहाँ से इसके अंतर मुहूर्त में सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। तो कैसे प्राप्ति होगी संतर की, इसके परिणामों की विशुद्धि बढ़ेगी, परिणामों की निर्मलता बढ़ेगी, राग कम होगा। तो परिणामों की जब विशुद्धि बढ़ेगी तो उसको 3 भागों में, ये पहला अंतर मुहूर्त इसको 3 भागों में डिवाइड किया, 1 2 और ये 3 भाग में डिवाइड हो गया, ठीक है। और प्रत्येक भाग अंतर मुहूर्त का, फिर वो छोटा वाला भाग भी छोटा अंतर मुहूर्त है, ये बड़ा बड़ा अंतर मुहूर्त था। तो यहाँ से लेके यहाँ तक डिवाइड किया अभी। हाँ, यहाँ पे करण 3 करण परिणाम चल रहे हैं, 3 करण परिणाम चल रहे हैं यहाँ से यहाँ तक। तो करण परिणाम के नाम लिखे थे कल, क्या लिखे थे, अथा प्रवृत्त, अथा अथा भी लिखा है और अधा भी लिखा है, ये दोनों लिखे हैं। तो आज दूसरा लिखता हूँ, अथा प्रवृत्त करण, दूसरा अपूर्व करण, अपूर्व करण याद हो गए सबको। तीसरा ये इसलिए याद करना जरूरी है कि गुणस्थानों के भी यही नाम है, आगे आएगा अभी, लेकिन अभी बता नहीं रहे हैं, नहीं तो कंफ्यूजन ज्यादा हो जाएगा। 3 परिणाम हुए, यहाँ से लेके यहाँ तक का अथा प्रवर्तकरण काल का काल था, यहाँ से लेके अपूर्वकरण और यहाँ से लेके अनवर्तीकरण, ऐसे परिणाम हुए उसके। इन परिणामों में क्या हुआ, परिणामों में बहुत ये हुआ कि भी विशुद्धि बढ़ती गई उसकी, अनंत अनंत अनंत, मतलब अनंत गुना विशुद्धि, पहले समय से अगले समय में अनंत गुना, फिर अगले समय में उसके पहले समय से अनंत गुना, ऐसे विशुद्धि विशुद्धि बढ़ती चली गई, ठीक है। ये तो विशुद्धि भावों की अपेक्षा है। कर्मों में क्या हो रहा था, होनी की तो हम पढ़ेंगे अलग से। बाकी कर्मों में क्या हो रहा था कि बाकी जो नया मान रहा था कर्म, पल्ले के संख्या स्थिति वाला मान रहा था, स्थिति क्या होती पढ़ेंगे आगे। और क्या हो रहा था अपूर्व करण वाले काल में, अपूर्व करण काल वाले काल में स्थिति खंडन, अनुभाग खंडन, गुण श्रेणी निर्जरा, गुण संक्रमण, ये सब हो रहे थे। हाँ, ये सब क्या होते हैं अभी, अब क्या, अभी तो आप सुन लो, पढ़े नहीं है हमने, लेकिन ये सब कर्मों में होता है, कहने का मतलब ये है, ये सब बाकी कर्मों में ऐसा हो रहा था। कर्मों की स्थिति अंत कोड़ा कोड़ी हो रही थी, ये सब इन सब में हो रहा था ये। बाकी कर्मों में, शेष कर्मों में, और मोहनी में भी हो रहा था, लेकिन मोहनी में कुछ और भी हो रहा था। अनिवृत्तिकरण काल का कुछ समय बीत गया, उसके बाद से जो अंतःकरण रूप परिणाम हुए जीव के, तो 2 काम हुए। पहला काम ये हुआ, अच्छा इसमें एक, चलो एक तो लाइन बना ली थी हमने, एक काम और करते हैं इसमें, क्या कि दर्शन मोहनी बना लेते हैं। दर्शन मोहनी हम नीले बनाए, चलो ये दर्शन मोहनी की ट्रेन चल रही थी ऐसी, सारे कर्म थे लेकिन दर्शन मोहनी भी था ऐसा। हाँ, एक के बाद एक उदय में आ रहा था दर्शन मोहनी के परमाणु, परमाणु यहाँ पे उदय में आया, दर्शन मोहनी मतलब जीव को मिथ्या दर्शन की प्राप्ति हुई। इसके कारण अगले समय में यहाँ पे वाला परमाणु उदय में आया, अगले समय में जो भी परमाणु के जो निश्चय या स्पर्धक, अभी बताया नहीं हमने क्या होता है, लेकिन कर्म परमाणु के जो समूह है वो उदय में आए, दर्शन मोहनी के मान लें अभी तो, कि तो आठों के रहे हैं, आठों कर्म मूल प्रकृति थी ना आठों, तो सभी के रहे हैं, लेकिन हम बात मोहनी की करेंगे यहाँ पे। मोहनी का आया मिथ्या दृष्टि, अगले में मोहनी का आया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो क्या उसके आते रहे उदय में, यहाँ तक सारे परमाणु उदय में आते रहे, तो यहाँ तक तो वो मिथ्या दृष्टि था। इसके वास्ते लेकिन क्या हुआ कि ये जब परिणाम हुए ना, तो उस कारण से क्या हुआ कि ये जो बचे हुए थे, हाँ ये जो बचे हुए थे, इसके बाद अब क्या है, एक लाइन अपने को और आगे एक्सटेंड करना पड़ेगी थोड़ी सी, ताकि बताने में अच्छा रहेगा। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा अंतर मुहूर्त के बाद की भी एक लाइन बना लेते हैं यहाँ पे। अब ये कितनी है इससे मतलब नहीं है, अंतर मुहूर्त से ज्यादा है, लेकिन ये ठीक है, जितनी भी हो इससे मतलब नहीं अपने को। और ये कारण के परमाणु यहाँ पे भी दर्शन मोहनी के, हाँ यहाँ के भी पूरे पूरे लाइन में थे, मतलब ये अंतर मुहूर्त यहाँ से यहाँ तक का है, तो पहला अंतर मुहूर्त यहाँ से यहाँ तक का है, दूसरा वाला जो है वो यहाँ से यहाँ तक का है, ठीक है। इसके बाद अब ये जो है ये आगे की लाइन है, इसका भी हम देखेंगे क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ तक तो जो ग्रीन मार्क था, यहाँ तक तो मिथ्या दृष्टि रहा, लेकिन यहाँ तक पहुंचते पहुंचते क्या हुआ कि यहाँ से लेके यहाँ तक के जो परमाणु थे दर्शन मोहनी के, कहाँ से लेके कहाँ तक के, यहाँ से लेके यहाँ तक के जो परमाणु थे, ये क्या हुए, इनका उपशमन हुआ, उपशमन हुआ, उपशम हुआ, इनका उपशम हुआ, मतलब क्या कि जीव के परिणामों के निमित्त से दर्शन मोहनी के आगामी उदय में आने वाले परमाणु या तो आगे उदय में लाए गए या पीछे उदय में लाए जाएंगे। अब यहाँ आगे और पीछे का मतलब लगा लेना अपने हिसाब से, कहीं कहीं आगे का पीछे मतलब होता है, कहीं पीछे का आगे मतलब होता है, ठीक है। हाँ, तो पहले और बाद में मतलब इस या तो लेफ्ट में या राइट में अपने डायग्राम में। इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ ये जो नीले परमाणु थे ना, या तो यहाँ चले गए, हाँ सब ऐसे, ठीक है, एंड तक, या तो इधर भेज दिया इनको, या फिर ये परमाणु इनको इधर भेज दिया, मतलब दोनों
दोनों तरफ भेजा है, तो इधर भेजा, इधर भेजा, इस प्रकार से। तो इससे क्या हो गया, ऐसा करने से क्या हुआ कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो था, इसको देखो मिटा देते हैं अपन, मिटा रहे हैं अपन इसको रबर से, तो ये देखो ये जगह है अब साफ हो गई, रबर से मिटा रहे हैं इसको ताकि सबको ख्याल रहे कि ये जगह जो है अब साफ हो गई। किससे साफ हुई, लेकिन ये दर्शन मोहनी से हुई है, बाकी सब तो है यहाँ पे, ये जगह साफ हो गई। हाँ, इसको अब काम करते हैं, पूरी साफ हो गई अंत मुहूर्त की जगह, यहाँ से लेके यहाँ तक की है ही नहीं इसमें। अब दर्शन मोहनी के परमाणु या तो इधर भेज दिए या उधर भेज दिए, जगह पूरी साफ हो गई। समझ में आया, कल का रिवीजन चल रहा है ये अपना। ठीक है, अब यहाँ पे एक भी परमाणु नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इतने काल तक के लिए जीव को दर्शन मोहनी बाधा नहीं डालेगा, मतलब उसके मिथ्या दर्शन नहीं रहेगा, मतलब जीव इतने काल के लिए सम्यक दृष्टि हो जाएगा। लेकिन जब अंतःकरण का ये जो काल था, इस काल में स्टार्टिंग में ऐसा हुआ, अब ये जो काल की जो एंड है, अंतःकरण परिणाम का जो चरम समय है, चरम समय में एक काम और होगा, वो जो कर्म के परमाणु थे, हाँ, जो इधर भेज दिए गए, किधर भेज दिए गए, इधर भेज दिए गए ना, जो यहाँ पे ये इनके पूरे के जितने भी लाइन लगी हुई थी आगे तक की, हाँ, आगे तक की जितनी भी लाइन लगी हुई थी, सबको उसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया। मतलब दर्शन मोह पहले तो अकेला एक ही था, मिथ्यात्व नाम की दर्शन मोह की एक अकेली प्रकृति थी, दर्शन मोह अकेला ही था मतलब। अब दर्शन मोह तो अभी भी है, लेकिन दर्शन मोह के 3 टुकड़े हो गए, उस मिथ्यात्व के मतलब 3 टुकड़े हो गए। तो उनके नाम लिखे थे हमने, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, और कल मैंने बोला था कि देख के बताऊंगा सम्यक है कि सम्यक, तो दोनों नाम मिलते हैं उसमें, कहीं सम्यक प्रकृति भी लिखा हुआ है, कहीं सम्यक्त्व प्रकृति भी लिखा हुआ है, दोनों नाम है उसके। तो अपन जो मुंह में आएगा वो बोलेंगे सम्यक या सम्यक्त्व प्रकृति। तीन टुकड़े हो गए, लिखे थे ना कल, दर्शन मोहनी के 3 टुकड़े हो गए, मिथ्यात्व के 3 टुकड़े एक्चुअली वो, क्योंकि दर्शन मोहनी पहले अकेला मिथ्यात्व था, मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो गए, एक का नाम तो मिथ्यात्व ही है, दूसरा का सम्यक मिथ्यात्व, तीसरा का सम्यक। ठीक है, इस प्रकार से 3 टुकड़े उसके हो गए। अब ये कल एक चीज बताना, हमको ध्यान नहीं रहा था कि अब जो उपशमन चल रहा है उसका, अब कितनी प्रकृतियों का चल रहा है। जब शुरू किया था, जब यहाँ से यहाँ तक का काल था, तब तो 5 का उपशमन था, एक तो दर्शन मोह, 4 अनंतानुबंधी की, अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी। लेकिन अब यहाँ से कितनी प्रकृतियों का उपशमन शुरू हो गया उसके, 2 नई बढ़ गई ना, नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से, परमाणु तो उतने के उतने ही है, लेकिन प्रकृति तो बढ़ गई नहीं, क्योंकि वो एक को टूट के 3 हो गई। तो अब कितनी प्रकृतियां हो गई, अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी, और ये तो हुई चारित्म होने की, और दर्शन होने की 3, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व 7 हो गई। हाँ, 4 और 3 7 प्रकृति का उपशमन चलेगा अब इसके। ठीक है, ये कल ये बात रखी थी कल बताना कि उसके 7 का हो गया अब भाई। हाँ, अब 5 का नहीं बचा, शुरुआत तो 5 से की थी, लेकिन वो जैसे टूटी ना, तो 1 की 3 हो गई, तो 1 की 3 हो गई, तो एक तो वो है ही जो टूटी, और 2 नई एक्स्ट्रा आ गई, तो 5 4 और 3 5 और 2 7, मतलब इस प्रकार से वो हो गई। कुछ पूछना है क्या? मिथ्यात्व तो खत्म हो गया ना फिर? नहीं, मिथ्यात्व का उपशमन चल रहा है। मिथ्यात्व के तो 3 हिस्से हो गए, 1 किलो का मिथ्यात्व था तो 300 ग्राम डिवाइड हो गया, 333 ग्राम, तो मिथ्यात्व 1 किलो से घट के 333 ग्राम हो गया, समझने मतलब के लिए। मिथ्यात्व रहेगा इसलिए जब उपशमन चल रहा है, प्रथम द्वितीय गुण स्थान में आ गया तो भी वो मिथ्यात्व तो रहेगा अभी सम्यक तो दृष्टि के। नहीं, हाँ, अभी देखो, सुनो, हुआ ये कि पहला यहाँ तक तो उसका पहला गुण स्थान चल रहा था, यहाँ तक, ये हरी लाइन तक, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ से बोलेंगे, हाँ, यहाँ से उसका चौथा गुण स्थान शुरू हुआ, चौथा, दूसरा नहीं चल रहा है यहाँ पे। क्यों चौथा शुरू हो गया, एक से दूसरे में नहीं जाते हैं कभी, हाँ, पहले से दूसरे में कभी नहीं आएंगे वो बताएंगे क्यों, बाकी अब यहाँ से वो सम्यक दृष्टि हो चुका है, और सम्यक दृष्टि में बहुत मलिन निर्मल सम्यक दर्शन है उसके। क्यों? क्योंकि दर्शन मोह का भी उदय नहीं है, सम्यक मिथ्यात्व का भी उदय नहीं है, मिथ्यात्व का भी उदय नहीं है, अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी का भी उदय नहीं है, मतलब जो जो दर्शन में बाधा देने वाली प्रकृति थी किसी का भी उदय नहीं है। तो इसका मतलब वो सम्यक दृष्टि हो चुका है, सम्यक दृष्टि में तो चौथा गुण स्थान। अब हुआ चौथे क्या, गुण स्थान में कितनी प्रकृतियां थी? क्या? चौथे गुण स्थान में कितनी प्रकृतियां रहेगी फिर? हाँ, 4। अभी चौथे गुण स्थान की भी बात करना शुरू ही नहीं करी अपन ने, अभी तो क्या है, अब चलेंगे अपन आगे धीरे धीरे करके, अपन बात करेंगे चौथे गुण स्थान की भी। आप अभी तो ये समझो कि ये जो चौथा गुण स्थान बना है यहाँ पे, अभी औपशमिक सम्यक दृष्टि वाला चौथा गुण स्थान, इसके अंदर दर्शन मोहनी की 3 प्रकृति का उपशम है, अनंतानुबंधी की 4 प्रकृति का उपशम है, टोटल 7 प्रकृतियों का उपशम चल रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक में, यहाँ से लेके यहाँ तक 7 प्रकृतियों का उपशम है। उस काल में 7
सत्ता में तो है, वो प्रकृतियां सत्ता में है भैया। हाँ, ये अपन ने उदय का बता रखा, सत्ता में तो प्रकृतियां हैं, उदय में नहीं है। लेकिन सत्व तो है, कोई क्षय थोड़ी हो गया पूरा उनका। मतलब वो जो फिटकरी का उदाहरण दिया, नीचे बैठी हुई है प्रकृतियां, इंतजार कर रही का उदय में आए, लेकिन अभी उदय में नहीं है, सत्ता में है लेकिन उदय में नहीं है, उपशमन को प्राप्त है। क्योंकि उदय का काल आ गया था उनका, लेकिन जीव ने परिणाम ऐसे करे कि उनको आगे पीछे कर दिया। नहीं, टुकड़े यहाँ पे ऋचा का प्रश्न, टुकड़े कहाँ हुए थे? तो भाई यहाँ पे, यहाँ से तो उपशमन हुआ था, यहाँ से टुकड़े हुए थे, यहाँ टुकड़े हुए थे। इस ग्रीन लाइन के पहले तक 5 हाँ, इस ग्रीन लाइन के पहले 5 है, यहाँ तक भी 5 है, यहाँ तक 5 है, और इसके बाद इस लाइन से हो गई कितनी? 7 प्रकृति का यहाँ से उपशमन, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो जो 7 प्रकृतियों का उदय हुआ है, वहां पर कौन सा गुण स्थान कहलाएगा? 7 प्रकृतियों का उदय अभी कहाँ हुआ? अभी तो कराएंगे उदय। अच्छा, ये जो लाइन है इसके ग्रीन लाइन के बाद वाला, हाँ, अभी वहां तक पहुंचे तो सही। हाँ, पूछेंगे, अच्छा प्रश्न है, पूछेंगे अपन अपने, आज एक एक करके पूछेंगे। वहां से 4 रास्ते निकलेंगे, एक्चुअली चौराहा है वो, तो एक साथ नहीं निकाल सकते ना, एक एक करके निकालना पड़ेगा। कल निकाला था एक, आज दूसरा निकालेंगे। 4 रास्ते हैं वहां से। तो यहाँ तक, अब यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया जी। ठीक है, तो चौथा गुण स्थान उपशमिक सम्यक दृष्टि का। क्यों? क्योंकि कर्म जो था दर्शन मोहनी की 3 प्रकृतियां हो गई उसकी। अब एक नहीं बोलेंगे, अब 3 ध्यान रखना भाई। दर्शन मोहनी की 3 प्रकृति और अनंता अनंती कषाय चौकड़ी, ये सब उपशम को प्राप्त है। जीव उपशमिक सम्यक दृष्टि हो गया, जीव चौथे गुण स्थान में है, उपशम सम्यक दर्शन को प्राप्त है। दर्शन मोहनी की 3, अनंतानंदी की 4, कषाय चौकड़ी उपशम को प्राप्त हो गई है, चौथा गुण स्थान में है वो, निर्मल सम्यक दर्शन को प्राप्त है वो। इतना ठीक है, आगे चले यहाँ से। ये कल का रिवीजन था, बस इतना ही था कल का, इतना ही कराया था कल। ठीक है, आगे चलते हैं यहाँ से। कल एक और चीज करी थी, अब यहाँ पे वो भी कर लेते हैं कि अब क्या होगा। ये यहाँ मैंने ना चौराहा है यहाँ, अब ये जीव की अब हाँ बोलो। प्रशस्त उपशम और अप्रशस्त उपशम को भी समझा दो ना। प्रशस्त उपशम का मतलब ये होता है कि जो जीव ने परिणाम करे, जिससे दर्शन मोहनी जो उदय में आने वाला था, वो या तो आगे उदय में आया, काल के आगे, काल के पीछे उदय में आया। तो दर्शन मोहनी की भी बात करेंगे तो प्रशस्त उपशम। लेकिन जब अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी की बात करेंगे तो वह सद अवस्था रूप उपशम है। अब सद अवस्था रूप उपशम कोई अप्रशस्त उपशम का है, लेकिन अब ये सद अवस्था रूप उपशम क्या है? तो ये अभी जब छाया उपशमिक भाव पढ़ेंगे ना, तब इसको विस्तार से समझेंगे अपन। वो एक रास्ता वहीं ले जाएगा अपने को। 4 रास्ते है ना, एक रास्ता छाया उपशम पे ले जाएगा। तो बात करेंगे उन अप्रशस्त उपशम की। ठीक है, अभी तो अपन प्रशस्त उपशम की बात कर रहे हैं। दर्शन मोहनी का हुआ है उपशम, चला गया मतलब उपशम को प्राप्त। दर्शन मोहनी पे लगाना उसको, दर्शन मोहनी दब गया, दर्शन मोहनी का शमन हो गया, उपशमन हुआ है। लेकिन वो थोड़ी देर बाद कुछ भी हो सकता है उसका, वो क्या होगा डिपेंड करता है, लेकिन अब कुछ भी हो सकता है उसका। अब देखिए क्या हो रहा है उसका। तो पहले अपन ने कल क्या कराया था, देखो अब यहाँ से आगे चलते हैं अपन। अब क्या हो रहा है कि ये जो काल था, ये उपशम सम्यक दर्शन का काल है। ये ग्रीन में जो यहाँ से यहाँ तक बनाया ना, ये उपशम सम्यक दर्शन का काल था, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब ये काल जो भी था उसका, मान लो 25 मिनट के लिए उपशम सम्यक दृष्टि हुआ, जो भी हुआ, तो वो जो काल की समाप्ति थी उपशम सम्यक दर्शन के, काल की समाप्ति के ठीक या तो एक समय पहले या अधिकतम 6 आवली पहले एक रास्ता खुलेगा। हाँ, एक रास्ता खोल रहे हैं, 4 चौराहा था वो, तो एक रास्ता कहाँ ले जाएगा उसको कि एक रास्ते में क्या होगा कि एक समय पहले या 6 आवली पहले अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी की कोई सी भी एक प्रकृति को मान माया लो, तो अपन बोलेंगे अनंतानुबंधी का उदय आएगा। लेकिन उदय तो अनंतानुबंधी का आएगा, दर्शन मोहनी तो अभी भी उपशमन को प्राप्त रहेगी। वो काल बहुत छोटा सा है भैया, एक समय और 6 आवली। 6 आवली बहुत छोटा सा काल है, अपन कैच नहीं कर पाएंगे, कोई भी नहीं कैच कर पाएगा, कंप्यूटर भी नहीं कैच कर पाएगा। छोटा सा काल रहता 6 आवली। तो ना एक पलक झपकने में तो असंख्यात आवली निकल गई, तो 6 आवली कहाँ लगती है, पता ही नहीं पड़ेगा जीव को। लेकिन हाँ, ये कर्णा नियोग पढ़ रहे हैं ना, तो कर्णा नियोग जो है सूक्ष्म से सूक्ष्म विषय को भी पकड़ता है, तो उसने वो एक समय को भी नहीं छोड़ा कर्णा नियोग के विषयों ने। तो क्या कह रहे हैं अभी कि वो एक समय मिनिमम या 6 आवली पहले अनंतानुबंधी उदय में आई, दर्शन मोह तभी भी उपशमन को प्राप्त है। तो जब ऐसी अवस्था होती है तो अब वो अनंतानुबंधी भी क्या करती है, दर्शन में बाधा डालती है। तो अनंतानुबंधी का उदय आ गया है, तो जीव सम्यक दृष्टि तो नहीं बोल पाएंगे उसको। लेकिन एक अवस्था ऐसी भी कि दर्शन मोह का भी उदय नहीं आया है, तो पहले गुण स्थान वाला भी नहीं बोल पाएंगे। पहले गुण स्थान में तो नियम से मिथ्यात्व का उदय है, और मिथ्यात्व भी दर्शन मोह दबा हुआ है। मिथ्यात्व की सभी सारी प्रकृतियां दबी हुई है अभी तो, उनका भी उदय नहीं है। तो अब क्या हो रहा है,
दूसरे गुण स्थान में, तो ये जो गुण स्थान है ये दूसरा गुण स्थान है। दूसरा गुण स्थान में मतलब क्या हो रहा है कि कहाँ लिखा था, कहाँ लिखा है इसके ऊपर है, हाँ ये दूसरा गुण स्थान सासाधन। सासाधन में मतलब क्या है कि वो चौथे गुण स्थान से गिर के यहाँ याद रखना, चौथे गुण स्थान से गिर के दूसरे गुण स्थान में है। क्यों? क्योंकि दर्शन मोहिनी तो दबी हुई है लेकिन अनंतानंदी का उदय आ गया है। कब तक रहेगा ये कि ये सासाधन का काल उस औपशमिक काल के अंदर से निकाला है, तो उसके अंदर से निकाला है। इसका मतलब क्या है कि वो औपशमिक का काल जब खत्म होना था उसके एक समय या 6 अवधि पहले, तो कितनी देर का काल है ये, कब तक रहेगा दूसरे गुण स्थान में? एक समय रहेगा मिनिमम, मैक्सिमम रहा तो 6 अवधि रहेगा। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद नियम से वो मिथ्यात्व कर्म में बैठा हुआ था, मिथ्यात्व का बोल रहे हैं यहाँ 3 का उदय, मिथ्यात्व का बोलेंगे यहाँ पे, मिथ्यात्व जो बैठा हुआ था उसका उदय आना शुरू हो गया, तो जीव का गिर के गुण स्थान अब दूसरे से पहला हो गया। ठीक है, ये मिथ्यात्व तीन का हाँ मिथ्यात्व सर्वघाती प्रकृति, बताया नहीं सर्वघाती क्या होती है, वो जो मिथ्यात्व प्रकृति थी 3 टुकड़े कर लिए ना उसके हम, अब वो मिथ्यात्व बोलेंगे तो पहले वाला टुकड़े का उदय आ गया। तो उसके कारण क्या हुआ, वो जीव वापस से मिथ्या दृष्टि हो गया वापस। जब और यहाँ पे पहले गुण स्थान में लिखा ही था, यहाँ पे ये पहले गुण स्थान में मिथ्यात्व का उदय होता है, लिखा था नीचे है ना कहीं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आगे चलें यहाँ से, किसी को कुछ पूछना है? दूसरा गुण स्थान क्लियर? रिवीजन है भाई कल का। हाँ एक मिनट, इस हिसाब से दूसरे गुण स्थान की जो अवधि है वो सिर्फ 6 अवधि है, मैक्सिमम 6 अवधि, मिनिमम हाँ बिल्कुल सही। ठीक है, अपन बात करेंगे इसका और विचार करेंगे काल का अलग से, अपन तो अलग से काल का भी विचार करेंगे और इसका भी विचार करेंगे कि कौन सा जीव कौन से गुण स्थान में जाता है आता है करके, वो अलग से अपन पहले तीसरा पढ़ लें आज, उसके बाद वही विचार करना है। ठीक है, अब एक रास्ता उसको यहाँ ले गया, चौराहा था ना, एक रास्ता उसको दूसरे गुण स्थान से होते हुए पहले गुण स्थान में ले गया, एक रास्ते ने ये काम किया। हाँ, यहाँ पे जब था ना जीव, तब यहाँ पे जब था तो यहाँ पे चौराहा बनेगा, यहाँ पे चौराहा बनेगा, तो एक रास्ता उसको वहां ले गया, एक रास्ता दूसरे पे ले गया, दूसरे से पहले पे ले गया, एक रास्ता तो ऐसा था। अब दूसरा रास्ते में क्या होगा कि सुनो, अब वापस ले आओ यहाँ पे उसको भाई, उसके उपशम सम्यक दर्शन चल रहा है। हाँ, अब उपशम सम्यक दर्शन के बाद, उपशम सम्यक दर्शन का काल पूरा हुआ, जो भी काल था उसका अंतर्मुहूर्त ही मान लो, अधिकतम अपन चलो बड़ा वाला अंतर्मुहूर्त काल खत्म हुआ, उसके बाद एक्चुअली करना क्या है पता है आपको? चौराहा कैसे बन रहा है मैंने आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। चौराहा कैसे बनता है, अभी अपन ने किसका उदय लेके आए थे? अपन अभी अनंतानंदी का उदय में लेके आए थे ना। अब किसका, हाँ चारों को अलग अलग उदय में लेके आएंगे तो चौराहा बन जाएगा। अभी अनंतानंदी का लाए थे, अब काय का लाएंगे? अब सम्यक मिथ्यात्व का उदय लेके आओ। हाँ, उपशम सम्यक दर्शन का काल पूरा हुआ और जीव के अब सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय हुआ। मिथ्यात्व का नहीं हुआ भैया, हाँ मिथ्यात्व दबा हुआ है, मिथ्यात्व अभी भी उपशमन को प्राप्त है, लेकिन सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति थी, ये उदय में आ गई। अब जब ये उदय में आई तो क्या हुआ, तो जीव अब ये करती क्या है प्रकृति? सम्यक मिथ्यात्व। अब सम्यक मिथ्यात्व नाम की जो प्रकृति है इसके उदय में देखो, आपको ये तो बताया दिया कि मिथ्यात्व उदय में जीव अतत्व श्रद्धानी, अनंतानुबंधी के उदय में भी जीव अतत्व का श्रद्धानी, और सम्यक मिथ्यात्व के उदय में फिर तत्व का श्रद्धानी है कि नहीं है? तो ये ऐसी प्रकृति है, नाम ही उसका है सम्यक मिथ्यात्व। उसको दूसरे शब्दों में बोलते हैं मिश्र प्रकृति, और गुणस्थान को भी बोलते हैं मिश्र गुणस्थान, कहीं कहीं मिश्र भी लिखा रहेगा। हाँ, गुणस्थान का भी नाम मिश्र स्थान भी कहीं लिखा रहेगा, मिश्र गुणस्थान कहाँ है? नीचे लिखा था अपन ने, हाँ तीसरा गुणस्थान। सम्यक मिथ्यात्व बोलो या मिश्र बोलो, इसको मिश्र भी नाम है इसका। तो इसका क्या मतलब है मिश्र गुणस्थान का, कि वो जो सम्यक प्रकृति का, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आएगा तो जीव के, लिखा है गोमरसार जीव कांड में कि जात्यंतर प्रकृति के भाव होते। जात्यंतर मतलब कोई तीसरी जाति के भाव होते। तीसरी जाति कौन सी है? तो पहली कौन सी, दूसरी कौन सी है, फिर समझ में आएगा तीसरी कौन सी है। पहली जाति तो ये कि मिथ्या दर्शन, दूसरी जाति है कि सम्यक दर्शन, तीसरी जाति, इनसे तीसरी जाति जात्यंतर जाति। तो तीसरी जाति क्या कि उसके मिथ्या दर्शन के परिणाम भी है और सम्यक दर्शन के परिणाम भी है, दोनों चल रहे हैं उसके। तत्वों में रुचि भी है, तत्वों में अरुचि भी है। अब कोई बोलेगा
आपने तो पहली ढाल से ये बता रहे आ रहे हो कि दर्शन की दो पर्याय रहती है, एक समीचीन रहती है, एक विपरीत रहती है, तो भैया वो स्थूल कथन रहते हैं सब। ये मैं तो बता रहा हूँ ना, करना नहीं जो सूक्ष्म सूक्ष्म बातों को भी ग्रहण करता है। तो सूक्ष्मता की अपेक्षा से कथन करें तो एक तीसरी अवस्था जिसमें वो उसका जीव का तत्व के प्रति श्रद्धान भी है, आत्मा के प्रति रुचि भी है, पर के प्रति भी रुचि है, तत्वों के प्रति भी रुचि है, तत्वों के प्रति अरुचि भी है। जैसे घुमरसार जीव कांड में उदाहरण दिया है इसका, जैसे कि खट्टे दही में गुड़ मिला के कोई खाए तो खट्टे का स्वाद आएगा कि मीठे का आएगा? खट्टा मीठा स्वाद है। तो वैसा ही इसके भी दोनों प्रकार के श्रद्धान, दोनों प्रकार के तत्वों में रुचि भी है, ऐसा मतलब मिला जुला भाव चल रहा है यहाँ पे तीसरे गुण स्थान में। उसके संज्ञक मिथ्यात्व प्रकृति के उदय में जीव को मिला जुला भाव चलता है। समझ में आई बात? सम्यक भी है, मिथ्या भी है, दोनों ही है। तो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि हाँ ये अच्छी बताई है आपने, अब क्या करेंगे हम, अब हम जैनियों के अलावा मंदिर भी जाएंगे और हम क्या बोलेंगे, हम तीसरे गुण स्थान वर्ती हैं। हाँ भैया, पहली बात तो इतनी देर का बताएंगे अभी कितना टाइम ड्यूरेशन का स्थान है, पहली बात तो ये। दूसरी बात कि ये तो आप आप बात छोड़ो, अभी सच्चे देवशास गुरु के प्रति भी यदि अरुचि है तो एक गुणस्थान नहीं बनेगा अभी। पहले तो ये क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहे हैं, इसमें चौथे गुणस्थान से तीसरे गुणस्थान में प्रवेश हुआ है, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं कि वहां भी चले जाएंगे भाई, वो चले। इसका काल कितना है बताऊं मैं आपको सम्यक मिथ्यात्व का? इसका काल है अधिकतम से अधिकतम काल रहा तो अंतर मुहूर्त का काल है इसका। अंतर मुहूर्त बाद क्या होगा वो देखते हैं क्या हुआ, लेकिन अंतर मुहूर्त का ही काल है सम्यक मिथ्यात्व का। तो और मिनिमम कितना है? मिनिमम भी अंतर मुहूर्त है, और मिनिमम अंतर मुहूर्त आपको बताया हमने, एक आवली। हाँ, तो वो इसके बीच का काल है, मतलब अंतर मुहूर्त का ही काल है उसका। मिनिमम भी अंतर मुहूर्त है, मैक्सिमम भी अंतर मुहूर्त है। समझ में आ रहा ना? मिनिमम अंतर मुहूर्त मतलब छोटा वाला लेना अंतर मुहूर्त, मैक्सिमम अंतर मुहूर्त मतलब बड़ा वाला अंतर मुहूर्त लेना। तो इतनी तो छोटा सा काल है उसका। तो इस काल बाद फिर कुछ होगा, इसका क्या होगा कि अब ये इसका या तो ये हो सकता है, अधिकतर तो यही होता है कि मिथ्यात्व प्रकृति उदय में आ जाएगी वापस से, मिथ्यात्व प्रकृति वापस से उदय में आ जाएगी। तो ये वापस से कहाँ चले जाएगा? पहले गुण स्थान में। एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है कि ये सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति जो है वापस उपशमन को प्राप्त हो जाए। तो फिर क्या होगा? तो वापस चौथे गुण स्थान में चले जाएगा ऊपर। तो दो रास्ते हैं यहाँ से इसके पास। वो दूसरे वाले के पास तो एक ही रास्ता था, दूसरा वाला तो नियम से दिखाई था ना, विराधना के साथ। दूसरा गुण स्थान व्यक्ति तो सम्यक दर्शन की विराधना के साथ ही था, वो तो नियम से पहले गुण स्थान में ही जाने वाला है। वो तो गिर गया ऊपर से नीचे, तो रास्ते में है बस वो कहीं। अब तो दूसरा गुण स्थान बना उसका। तीसरे वाले का कि तीसरे वाला भी क्या है, गिरने लगा है, वो गिर गया यदि पूरा तो पहले गुण स्थान में, वो यदि नहीं गिरा वापस ऊपर चला गया तो वापस हो सकता है चौथे गुण स्थान में, वापस सम्यक मिथ्या तो वापस से उपशमन को प्राप्त हो सकती है। तो उसके चौथा गुण स्थान बनेगा वापस। अब चौथा गुण स्थान तो अभी पढ़ नहीं रहे, लेकिन हाँ इसके दरवाजे खुले दोनों तरफ। तो ये हुआ कौन सा रास्ता? दूसरा रास्ता। समझ में आई है? दो रास्ते हो गए, ठीक है। एक तीसरा रास्ता, दो रास्ते तो हो गए ना भाई। कोई पूछना? तीसरे हो गया वैसे, इतना ही था, और थोड़ा और देख लेंगे क्या क्या है। तीसरे गुण स्थान, हाँ चौथे गुण स्थान से उपशम सम्यक दृष्टि के जब सम्यक मिथ्या प्रकृति का उदय हुआ तो चौथे गुण स्थान से तीसरे गुण स्थान पे आया। अंतर मुहूर्त काल के अंदर या तो मिथ्या प्रकृति का उदय आएगा तो पहले में जाएगा, या फिर अब सम्यक मिथ्या प्रकृति वापस उपशमन को प्राप्त होगी और वापस से वो चौथे गुण स्थान में जाएगा। इतना ही है बस। उसमें परिणाम कैसे हैं जीव के? इसमें मिले जुले परिणाम है। तत्व का श्रद्धानी भी है, तत्व का अश्रद्धानी भी है, दोनों भाव है उसके। चलें आगे। अब ये दो रास्ते हो गए, अब तीसरा रास्ता तो बड़ा आसान है। कहाँ था अपना वो? हाँ, दो चार रास्ते निकाल लेते हैं यहाँ से ना। दो रास्ते निकाल लिए, अब दो रास्ते और बचे हैं। तो एक रास्ता तो बड़ा आसान, दो रास्ते, तीसरा रास्ता तो बड़ा आसान है। तीसरे रास्ते में क्या करेंगे? मैंने बताया ना, एक एक करके उदय में लाना है। तो तीसरे रास्ते में किसको उदय में ले गए आए? तो ये मिथ्यात्व प्रकृति है। उपशम सम्यक दर्शन के काल के बाद सीधे ही मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आ जाए तो क्या होगा? बताओ क्या होगा? वो एक नंबर पे सीधे चले जाएगा, वो कोई तीसरा नहीं कोई दूसरा नहीं, सीधा एक नंबर। चौथे सीधे एक पे धड़ाम से नीचे गिरेगा, चौथे सीधे एक पे उपशम सम्यक दर्शन का मजा लेगा वो। बिल्कुल आत्मा का आनंद आएगा उसको उपशम सम्यक दर्शन के काल में, बिल्कुल अनुभूति आत्मा की, ऐसा आनंद आएगा जो कि पहले कभी नहीं आया। नाम ही उसका अपूर्व करण है
क्यों है अपूर्व करण? नाम था ना वो, करण का नाम था अपूर्व करण, और पूर्व करण नाम ऐसा था कि ऐसा परिणाम हुए जो अपूर्व थे, पहले कभी हुए ही नहीं जीवन में। ऐसे परिणाम तो अपूर्व करण में ही हो गए थे उसके। जो आपने सम्यक दर्शन को प्राप्त हुआ तो कैसे परिणाम होंगे उसके, सोचो आप। तो वो अब क्या है, वो आत्मा का आनंद लेके वापस से मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। तो तीसरा रास्ता, ठीक है। चौथा रास्ता कहाँ ले जाएगा, आप कोई बताओ, चौथा रास्ता कहाँ ले जाएगा उसको, वो किस चीज से बनेगा वो? नहीं वो अर्थात, हाँ, सम्यक प्रकृति का उदय चलेगा तो चौथा रास्ता खुलेगा उसका। उपशम थोड़ी बना रहेगा, उपशम तो 48 मिनट के अंदर नियम से उसका जाना ही है ना, उपशम सम्यक दर्शन का। अब ये सम्यक रास्ता जो बनेगा ना, ये आज नहीं बना रहे हैं, क्योंकि इसको ये बनाएंगे तो इसका मतलब क्या है कि जीव को सम्यक दृष्टि बनाना ये रखना पड़ेगा। तो अपना वो भी करेंगे अपन, लेकिन पहले ये जो पहला गुण स्थान था, ये बहिरात्मा था, बहिरात्मा का चैप्टर पहले अपन कर लेते हैं पूरा। उसके बाद फिर अपन जघन्य अंतरात्मा की जब बात करेंगे तब फिर वहां पे सबकी बात करेंगे, क्योंकि अभी ये सम्यक को जब बनाएंगे तो क्षयोपशम भाव क्या होते हैं वो समझना होंगे, ठीक है। तो क्षयोपशम समझने के लिए अपने को पूरा एक बिल्कुल फ्रेश माइंड से समझेंगे तो समझ में आएगा। अभी तो क्या करते हैं अपन, ये पहला जो गुण स्थान था ना, पहला दूसरा तीसरा गुण स्थान मिथ्यात्व वाला, इसको और विचार कर लेते हैं इसमें और क्या क्या होता है, ठीक है। तो मिथ्या दृष्टि जीव, 3 गुण स्थान। पहला गुण स्थान, पहले कहां से शुरू करें इसको अपन? पहला गुण स्थान, चलो पहले, हाँ चलो शुरू करते हैं अपन कि पहला गुण स्थान जो है इसका पहला गुण स्थान है, तो शुरू कर रहे हैं भैया, पहला गुण स्थान। अब जो भी शेष है उसमें बचा है, आप विचार करने लायक आपके, इसमें जीव, पहला गुण स्थान का नाम है मिथ्यात्व, इसमें जीव रहा, आपसे प्रश्न है अब, इसमें जीव रहा तो अधिकतम कितने काल तक रहेगा, बताओ। ऐसा कोई जीव है? हमेशा ही रहेगा पहला गुण स्थान, जब तक मिथ्या दृष्टि है तब तक पहला गुण स्थान रहेगा। नाना जीवों की कोई एक पर्टिकुलर जीव है, एक पर्टिकुलर जीव के अनादिकाल से है, तो समझ में आती है, लेकिन कब तक रहेगा वो? जब तक वो मिथ्यात्व प्रकृति उदय में रहेगी। नहीं, टाइम के हिसाब से कब तक रहेगा? टाइम मतलब ऐसा कोई मिथ्या दृष्टि की जो कि मतलब 33 सागर, 66 सागर, 100 सागर, कब तक रह सकता है कोई पर्टिकुलर जीव के पहला गुण स्थान कब तक रह सकता है? हाँ, अंता कोड़ी सागर बोल रही रीचा। पहले किसी भी कोई भी 3 लोक में इतने जीव अनंत जीव है, एक ऐसा जीव पकड़ के लाओ जिसके ये अधिकतम से अधिकतम रहे पहला गुण स्थान। 66 सागर, 66 सागर। और कोई बोलना चाहता है? कोई छाया समय दृष्टि का बोल रहे हो आप? वो भी बात नहीं करेगी, उसकी भी करेंगे। और बताओ। अनंत समय रहेगा तो। अनंत समय रहेगा, कैसे रहेगा आप ये बताओ। जब तक सम्यक दर्शन नहीं होना है तब तक, सम्यक दर्शन की प्रकृति जब तक उसकी नहीं बननी है तब तक वो पहले गुण स्थान में रहेगा। वो बन गई तो फिर तो अनंत समय कैसे बोल रहे हो? तो जब तक नहीं है तब तक तो है ना। अरे तो ये समय निश्चित थोड़ा है, समय निश्चित नहीं है ना कि कब होगा सम्यक दर्शन। देखो भैया, अपन ने जब पहली ढाल पढ़ी थी ना, तब एक बात पढ़ी थी अपन ने, ताहि सुनो भवि मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण। तो इसमें एक शब्द आया है, कौन सा? मोह महा। नहीं, ताहि सुनो भवि मन थिरान, भवि है भव्य, यदि तुम अपना कल्याण अब उत्तर दो भैया, आपको देना चाहता है उत्तर? भव्य, भव्य, हाँ। क्या समझा नहीं मैं? निकट भव्य जीव निकट भविष्य में जाएगा, उसका समय बता रहा हूँ। तो भाई प्रश्न यहाँ पर यह है कि ऐसा कोई जीव लाओ पकड़ के जिसको सबसे अधिकतम समय तक पहला गुण स्थान बना रहे, तो उस जीव का नाम है अभव्य जीव। क्यों? क्योंकि अभव्य जीव के कभी सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी ही नहीं, इसलिए अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहेगा। कौन? अभव्य जीव। इसके सम्यक दर्शन चारित्र, अभव्य किसे कहते हैं? जिसके सम्यक दर्शन प्राप्त करने की शक्ति तो है, लेकिन उसकी व्यक्ति की शक्ति नहीं है। भी शॉर्ट में तो ऐसे ही बोलते हैं कि सम्यक दर्शन प्राप्त करने की शक्ति नहीं है,
लेकिन थोड़ा उसको सूक्ष्मता से विवेचन करना हो तो ये बोलेंगे कि सम्यक दर्शन की शक्ति तो है, लेकिन शक्ति को प्राप्त करने की शक्ति नहीं है। मतलब है तो सम्यक दर्शन स्वरूप वो भी, उसका स्वरूप भी सम्यक दर्शन सिद्ध समान है वो भी, लेकिन व्यक्त नहीं कर पाएगा उसको, कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा उस पर्याय को। कहने का मतलब ये है। तो अभव्य जीव का काल, अभव्य जीव का काल अभव्य जीव की अपेक्षा कब से कब तक का है? अनादि से अनंत रहेगा वो तो, अनादि से अनंत। ठीक है, ये तो अभव्य का हुआ। अब भव्य की बात, अब अभव्य में दो लेकिन भव्य जो है, भव्य भी 3 प्रकार के होते हैं। उसमें तो अभव्य जीव का लिखा ना, तो साथ में एक चीज और लिखो, दूरांदुर भव्य। भाई आपको याद होगा ये, मेरे को ऐसा लगता है, मैं पूछूंगा नहीं किसी से, नहीं तो ऐसा लगेगा कि क्या पूछ लिया। दूरांदुर भव्य मतलब क्या है कि उसके सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता तो है, हाँ, व्यक्त करने की भी योग्यता तो है, लेकिन उसको कभी निमित्त ऐसे नहीं मिलेंगे कि वो सम्यक दर्शन प्राप्त करे। इसके उदाहरण दिए थे अपन ने, एक बंध्या स्त्री और एक विधवा स्त्री। तो एक बंध्या स्त्री के समान है जिसको की योग्यता ही नहीं पुत्र उत्पन्न करने की, अभव्य जीव, और एक विधवा स्त्री के समान है जो कि बंध्या तो नहीं है लेकिन उसको कभी निमित्त नहीं मिलेंगे कि कोई पुत्र की प्राप्ति हो, तो दुरांदुर भव्य। ठीक है, तो अभव्य जीव दुरांदुर भव्य का तो पहला गुण स्थान अनादिकाल से अनंत काल तक रहेगा। अब बात करें भव्य जीवों की, तो भव्य जीवों की अनादि मिथ्या दृष्टि है, तो अब इसके कब तक रहेगा? तो भाई इसके अब मैं पूछता नहीं हूँ आपसे ज्यादा, ये अनादि, इसको ऐसा बोलते हैं अनादि और शांत, कि भाई कुछ काल है इसका हो सकता है अनंत काल बाद, लेकिन ये इसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, अंत आएगा उस काल का, मतलब ऐसा अनंत काल हो सकता है लेकिन उस अनंत का भी अंत आएगा, मतलब उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। किसके बोल रहे हैं लेकिन ये बोल रहे हैं भव्य जीव के। भव्य भी कौन सा वाला? निकट और आसन्य भाव, निकट और आसन्य, है ना, क्योंकि दुरांदुर तो चला गया ऊपर, निकट और आसन्न। ठीक है, अनादि मिथ्या दृष्टि, अनादि मिथ्या दृष्टि, अनादि मिथ्या दृष्टि भव्य, ऐसा लिख लेना साथ में, अनादि मिथ्या दृष्टि भव्य, पूरा ये हो जाएगा। कुछ पूछना है? ठीक है, शांत लिखा है, अनादि शांत, शांत मतलब स प्लस अंत, जिसका अंत आएगा, और वो अंत भी अनंत अनंत समय बाद आ सकता है वो, लेकिन ऊपर वाले का तो कभी अनंत, इसका अनंत जो है कभी आएगा ही नहीं, इसके अनंत का कभी अंत नहीं होगा, लेकिन इसके अनंत का अंत हो जाएगा, वो शांत अनंत है। अनंत के भी अनंत भेद है भैया, क्योंकि ये तो पहले भी पंक्ति, इसका स्पष्टीकरण पहले भी किया था कि कब ये पंक्ति आई थी ना कि 2 बार अनंत शब्द आए थे वहां पे पहली ढाल में, तो हाँ, काल अनंत निगोद मंझार बीत्यो एक तंधार, और एक, तो ये हुआ अनादि मिथ्या दृष्टि अनादि मिथ्या दृष्टि भव्य, निकट है आसन्न भव जिसको बोलते हैं हम, तो अनादिकाल से मिथ्या चला आ रहा है उसके, लेकिन अनंत काल तक नहीं रहने वाला है, मतलब अनंत मतलब ऐसा अनंत जिसका अंत ही नहीं हो। हाँ, अनंत काल ऐसा हो सकता है जिसका अंत हो जाए, तब तक वो रहेगा अधिकतम, मतलब जब भी होगा उसके जीवन में होगा। ठीक है, तो ये हुआ अनादि। अब एक और भेद बन रहा है इसमें, समझ में आया कौन सा बन रहा है? सादी मिथ्या दृष्टि। अब सादी मिथ्या दृष्टि के तो भव्य बोलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो ही भव्य हाँ, उसमें तो भेद बनाने की जरूरत नहीं ना सादी मिथ्या दृष्टि में। तो सादी मिथ्या, अब ये बताओ भाई सादी मिथ्या दृष्टि का क्या? ये भी एक बार बताया था मैंने, सादी मिथ्या दृष्टि मतलब यही ना कि उपशम सम्यक दर्शन को प्राप्त हुआ, पहले गुण स्थान में आया, या कोई से भी सम्यक दर्शन को प्राप्त हुआ ऊपर छाइक को छोड़ के, छाइक क्या होता है देखेंगे, छाया शमी कोई प्राप्त हुआ हो, बाद में वापस मिथ्या दृष्टि बन गया हो, मतलब एक बार सम्यक दर्शन की प्राप्ति करी इसने और वापस से मिथ्या दृष्टि बन गया, अभी बनाया ना हमने इसे। अब इसके ये जो मिथ्या दर्शन अब हुआ है सादी मिथ्या दर्शन, अनादि तो चला गया उसके, हो गया छूट गया हो तो अनादि वाला, तो अब ये सादी मिथ्या दर्शन नया हुआ है इसके वापस से अब, तो इसका काल कब तक रहेगा? ये तो शादी हो गया मिथ्या दर्शन इसके, हाँ, तो इसके अधिकतम काल मिथ्या दर्शन का कितना रहेगा? ये पता है आप लोगों को? शादी शांत नहीं, वो काल है उसका, एक अनंत नहीं है, वो अनंत भी है लेकिन एक उसका शब्द है, ये आप ये पढ़ा होगा आपने, ये हमने बोला भी बहुत बार। एक बार जीव सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ले, उसके बाद भले ही वो मिथ्या दृष्टि हो जाए
तो भी उसका संसार अनंत पुद्गल परावर्तन से घटकर अर्ध पुद्गल परावर्तन हो गया। मतलब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, इससे बात समझ में आती है कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, बोले छूट भी जाए वो तो भी सम्यक दर्शन का इतना महात्म्य है कि वो जीव को अनंत काल तक अब नहीं रहने देगा। बोले वो छूट गया, भले सम्यक दर्शन होकर छूट गया हो, लेकिन हम नियम से उसका अर्ध पुद्गल परावर्तन काल, जो कि अनंत काल है, वो भी अर्ध पुद्गल परावर्तन छोटा मोटा काल नहीं है, पुद्गल परावर्तन पढ़ के आया ना उसमें, द्रव्य परावर्तन पढ़ा उसमें अपन ने, तो वो अनंत काल है वो भी, लेकिन वो फिर भी अनंत पुद्गल परावर्तन से अर्ध पुद्गल परावर्तन आधा ही हुआ ना, कहाँ अनंत और कहाँ आधा, लेकिन वो आधा भी पुद्गल परावर्तन है, वो भी अनंत काल है, अनंत के भी अनंत भेद है ना भाई। तो ये मतलब सम्यक दर्शन का महात्म्य है कि जीव मिथ्या दृष्टि भी हो जाए, एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त करना है बस, उसके बाद तो भगवान महावीर गारंटी दे रहे हैं कि भाई एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त करो तुम, उसके बाद बस ज्यादा से ज्यादा टिकट तुम्हारा हो गया है, बस वेटिंग चल रही तुम्हारी एक सम्यक दर्शन के बाद, भाई वो मिथ्या दर्शन हो जाए, लेकिन सम्यक दर्शन हो गया तो एक बार टिकट लिस्ट में नाम आ गया तुम्हारा मोक्ष जाने की लिस्ट में नाम आ गया, और वो कब क्लियर होगी वेटिंग अलग बात है, नाम आ गया लेकिन, ठीक है। तो ये इस प्रकार से इसका मिथ्या दृष्टि का हमने विचार करा कि कहाँ से कहाँ वो कितने काल का रहता है। अब बात करें तो ये मिथ्या दृष्टि जीव जो है, हाँ, ये आगे के गुणस्थान, एक्चुअली गुणस्थान जब बनाते हैं ना भाई, मैं एक बार बता देता हूँ आपको, इस प्रकार से बने हुए मिलते हैं सीढ़ियों की तरह, हाँ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, क्योंकि ये क्या है, शुद्धि बढ़ती ना जीव के, 14 गुणस्थान ऐसे बने हुए मिलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं बना रहे हम, तो एक लाइन में बना रहे हैं क्योंकि हमारे इतनी जगह नहीं है, ठीक है। तो ये पहला गुणस्थान और ये 14 गुणस्थान, बीच में क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 इतनी बनाए काम हो जाएगा हमारा। अब क्या कर रहे हैं विचार कि पहले गुणस्थान में जीव कहाँ कहाँ से आ सकता है, हाँ, ऊपर से नीचे आएगा ना, ऊपर से नीचे आ रहा तो कहाँ कहाँ से आ सकता है, और पहले नीचे से तो आ नहीं सकता, पहले गुणस्थान के नीचे तो कुछ है ही नहीं ना, उसके नीचे कोई 0 गुणस्थान तो है ही नहीं, तो कहाँ कहाँ से आ सकता है, चौथा, तीसरा और दूसरा तीनों से आ सकता है। हाँ, ये तो हमने पढ़ लिया, देखो अभी कहाँ से आएगा, दूसरे से आ सकता है, तीसरे से आ सकता है और चौथे से आ सकता है, हाँ, ऐसा इस तरफ एरो है भैया, इसका एरो इस तरफ है इसका, हाँ, इधर से ऐसा, ये तो पढ़ ही लिया हमने। और कहाँ से आ सकता है, तो ये ऐसा, हाँ, 5वें से भी आ सकता है, 5वां क्या होता है लेकिन पढ़ेंगे भैया, नंबर आएगा, अभी अभी बीच में पढ़ा नहीं सकते हैं, आएगा नंबर 5वें का। और कहाँ से आ सकता है, पता ही नहीं तो क्या, आपको पता ही नहीं तो क्यों बताऊं, आप भूलना चाहिए, आपने पढ़ाई कहाँ है अभी, ये सब तो पूछ रहे हो आप, तो मैं लिख ही देता हूँ ना, इसका छठे गुणस्थान से भी आ सकता है, ठीक है, 7वें से नहीं आ सकता है, 7वें से डायरेक्ट नहीं आ सकता है। प्रश्न ये नहीं है कि कहाँ से, प्रश्न ये है कि डायरेक्ट कहाँ से आ सकता है, 7वां गुणस्थानवर्ती भी, अरे आने वाले अगर तो 11वां गुणस्थान वाला भी आ सकता है पहले में, लेकिन डायरेक्ट नहीं आएगा, और बीच में ब्रेक ले लेगी, ब्रेक जर्नी करना पड़ेगी, हाँ, तो डायरेक्ट कहाँ से आ सकते हैं ये प्रश्न था। तो दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, यहाँ से पहले गुणस्थान में सीधे आया जा सकता है, और आए ही ना, फिर चौथे इसमें मिथ्यात्व का उदय आ गया, पहला बन गया, तीसरे में सम्यक मिथ्यात्व का उदय आया, ये बन गया, दूसरे में अनंतानुबंधी के बाद मिथ्यात्व का उदय आया, पहला बन गया, ठीक है। 5वें में क्या होगा, 5वें में भी, छठे में भी ये लगाना, मिथ्यात्व का उदय आ गया सीधे, मतलब उसमें आना है ना, तो मिथ्यात्व का उदय लाना, सीधी सी बात है, पहले गुणस्थान में आना है तो मिथ्यात्व का उदय लाओ और पहले में आओ, ये है। 7वें के बाद, 7वें में सीधे मिथ्यात्व का उदय नहीं आएगा, 7वें के बाद बीच में एक ब्रेक होगा उसका, 7 वाला छठे पे आएगा, छठे से फिर पहले में आएगा, ऐसा है। इसी प्रकार 11 वाला भी ब्रेक लेके नीचे आएगा, और देखेंगे अपन आगे। तो ये तो आने का हुआ, अब जाने का, जंप लेने का, कि पहला वाला अधिकतम कहाँ तक जा सकता है, चौथे तक, पहला वाला अधिकतम चौथे तक, और पहला वाला सीधे अरहंत भगवान बन सकता है, पहला वाला सीधा सिद्ध बन सकता है, तो भी मुनि दीक्षा लेना पड़ेगी ना बीच में, ऐसे कैसे बन जाएगा, तो संभव ही नहीं है। हाँ, इसके आगे का पढ़ाया कहाँ, इसके आगे का पढ़ाया नहीं है पहले से चौथे में ही तो बस ये पढ़ा है अपन ने, इतनी पढ़ा है, तो मैं लिख ही देता हूँ, आगे पढ़ेंगे अपन। अब ये पहले से चौथे में जा सकता है, पहले से 5वें में जा सकता है, और पहले से 7वें में जा सकता है, छठे में नहीं जाएगा भैया। क्यों नहीं जाएगा, वो पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे, ये तो है, इतना तो समझ में आ गया। हाँ हाँ, बोलो, किसी कुछ पूछ रहे हैं? पहले से दूसरे में नहीं जा सकता क्या? नहीं 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 नहीं, दूसरा गुणस्थान हमेशा गिरते हुए का उपचार, हाँ, ये अच्छा प्रश्न पूछ लिया आपने। दूसरा गुणस्थान हमेशा गिरते हुए का गुणस्थान है। जीव बिल्कुल मुंह कर लिया नीचे की तरफ,
दूसरा गुणस्थान क्या है, जीव ने क्या है, सम्यक दर्शन रूपी अमृत का पान किया, खीर खाई उसने, पहले गुणस्थान में खीर खाई, चौथे गुणस्थान में खीर का स्वाद लिया उसने उपशम सम्यक दर्शन में, लेकिन ये खीर उसको डाइजेस्ट नहीं हुई तो इसने उल्टी कर दी। अब उल्टी करके जो खीर का जो कुछ जब भाई जब निगलते हैं तब भी स्वाद आता है और जब उगलते हैं तब भी, तो उसने उगलते उगलते भी स्वाद ले लिया दूसरे गुणस्थान में, लेकिन वो उगल तो गई है वो खीर नहीं रही है वो, अब उसको स्वाद नहीं आने वाला, वो बस एक समय से लेके 6 वाले तक का स्वाद ले लिया उसने और वो अब दूसरे से पहले में आ गया है। तो ये गिरते हुए का है, चढ़ते हुए का नहीं है, चढ़ते हुए में दूसरे में नहीं जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना, दूसरा गुणस्थान हमेशा गिरते हुए का है, ठीक है। ये हो गया डायग्राम पूरा, एक चीज और बची है इसमें, वो आपने पढ़ ली है, अब कोई बताएगा? पहला प्रश्न ये है कि पहला कहाँ जा सकता है? 5 और 7वां, चौथा 5वां 7वां। हाँ वो तो हो गया, और अब पहला गुणस्थान, हाँ सुनो, अब देखो लिखा ऊपर पढ़ाया नहीं था लेकिन वहां से निकालेंगे हम अपन। यदि जीव सादी मिथ्या दृष्टि है तो वो पहले से सीधे तीसरे में भी जा सकता है, लेकिन शर्त होना चाहिए सादी मिथ्या दृष्टि की। क्यों? क्योंकि भैया सम्यक मिथ्यात्व का उदय चाहिए, और सम्यक मिथ्यात्व अनादि मिथ्या दृष्टि की होती नहीं है, तो सादी मिथ्या दृष्टि की होती। क्यों? क्योंकि ये जो दो प्रकृतियां हैं, मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व, ये बंधती नहीं है, ये टूटती है। इनका सत्व कैसे है? सम्यक और मिथ्यात्व प्रकृति ये सीधे नहीं मान सकते। अब आश्रव कर लिया हमने, मिथ्यात्व प्रकृति का तो आश्रव कर लिया, लेकिन हमने सम्यक मिथ्यात्व को आश्रव किया साहब, हमने सम्यक को आश्रव किया, उसका आश्रव नहीं हो सकता है, वो तो हमेशा टूट के ही बनेगी। तो सत्ता में तभी आएगी ये जब जीव के वो दर्शन मोह टूटेगा, और टूटेगा 1 की 3 होगी, तो इसका मतलब इसका मतलब है कि सम्यक दर्शन को प्राप्त करेगा। अब सम्यक दर्शन के बाद वापस मिथ्यात्व में जाएगा जब, तो सम्यक मिथ्या प्रकृति सत्ता में रहेगी, है ना, टूट गई थी ना, वो सत्ता में रहेगी। अब उसके दर्शन, उसके कितनी प्रकृतियां हैं अब दर्शन मोह की? 3 प्रकृतियों की सत्ता चल रही है उसकी, दर्शन मोह की 3 प्रकृति हो गई सत्ता में। अनादि की तो एक ही सत्ता थी दर्शन मोह की, मिथ्यात्व नाम की, सादी मिथ्या दृष्टि के 3 की सत्ता हो गई, मिथ्यात्व सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व। तो इसके अब उपशमन होते हुए मिथ्यात्व का उपशमन हुआ मान लो, और सम्यक मिथ्यात्व का उदय आया, तो ये पहले से तीसरे में भी जा सकता है, लेकिन कौन जाएगा? सादी मिथ्या दृष्टि। हाँ ध्यान रखना, वो लिख लेना साथ में, सादी मिथ्या दृष्टि। एक बार वापस रिपीट कर देना पहले से तीसरे का। पहले से तीसरे में देखो हुआ ये था, हम बोल रहे हैं पहले से तीसरे में कौन जाएगा? सादी मिथ्या दृष्टि। सादी मिथ्या दृष्टि ही क्यों जाएगा? क्योंकि तीसरे में अपने को उदय चाहिए सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का, और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति। एक मिनट, जब हम सादी मिथ्या दृष्टि बोलेंगे तो उसको यही बोलेंगे ना कि वो तो चौथे से पहले में आया हुआ ही है। हाँ, मतलब जो चौथे से पहले में आ चुका है वही पहले से सीधे तीसरे में जा सकता है, ऐसा भी बोल सकते हैं। हाँ, चौथे से, पांचवे से या छठे से कहीं से भी आया हुआ है, जरूरी चौथे से आया, वो तो हमने बताया अभी चौथे से, पांचवे की बात तो करी नहीं ना, लेकिन डायग्राम में देखो ना, पांचवे से भी आ सकता है, छठे से भी आ सकता है। हाँ, मतलब हाँ, तो जो तीसरे में जाएगा वो पहले आगे बढ़ चुका है और वो वापस तो दूसरा मिस कर देगा। हाँ, दूसरा तो हर कोई मिस करेगा, दूसरे में डायरेक्ट तो कोई नहीं जाएगा पहले से। हाँ, दूसरा तो हमेशा ऊपर से ही बनता है, दूसरा का भी देखेंगे अभी कौन कहाँ जा सकता है, अभी तो पहले की बात चल रही है यहाँ पे। लेकिन तीसरे में कौन जाएगा? भैया का प्रश्न था ना कि वापस बता दें एक बार, तो वो पूरा कर लेते हैं कि तीसरे में उदय चाहिए सम्यक मिथ्यात्व का। तो सम्यक मिथ्यात्व किसके पास है? जो सादी मिथ्या दृष्टि उसी के पास है, अनादि के पास तो है ही नहीं ना, अनादि मिथ्या दृष्टि के पास तो इससे सादी मिथ्या दृष्टि अब मिथ्यात्व का उपशमन करे, सम्यक मिथ्यात्व का उदय रहेगा, तो तीसरे में जा सकता है, ठीक है, क्योंकि सम्यक मिथ्यात्व का उदय चाहिए जो सिर्फ इसी के पास है अब, सादी मिथ्या दृष्टि के, वो भी उसके कोई अनंत काल तक रहने वाली नहीं हुई हो। यदि उसने मिथ्यात्व गुणस्थान में ज्यादा समय बिता दिया, किसने? सादी मिथ्या दृष्टि ने मिथ्यात्व गुणस्थान में एक ज्यादा समय बिता दिया, तो हो सकता है कि एक में तो है ऑलरेडी, वो सादी मिथ्या दृष्टि ऑलरेडी एक में है, उसने पहले गुणस्थान में यदि बहुत ज्यादा समय बिता दिया, तो ऐसा हो सकता है कि सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति थी ना, उसका मिथ्यात्व प्रकृति में संक्रमण हो के स्टॉक आउट हो जाए वापस से वो, क्योंकि मिथ्यात्व जो उदय में आ रहा है ना, तो ऐसा भी हो सकता है कि एक प्रकृति दूसरे में बदल जाती है, उसको संक्रमण बोलते हैं। तो सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति मिथ्यात्व में संक्रमित हो गई, उस रूप हो गई। हाँ भाई, मैंने फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस बोला है, नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप तो इतना याद रखो बस कि सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय चाहिए उसको तीसरे में जाने के लिए, तो वो सिर्फ सादी मिथ्या दृष्टि के पास है। तो इसका मतलब तो ये हुआ, हाँ बोलो। इसका मतलब ये हुआ कि सादी मिथ्या दृष्टि
पहले से तीसरे में जाएगा, और तीसरे का काल तो अंतर मुहूर्त का ही है, मैक्सिमम और मिनिमम दोनों। हाँ वो तो या तो फिर पहले से तीसरा, तीसरे से पहला, पहले से तीसरा करता रहेगा, या तीसरे से फिर चौथे में आ जाएगा। हाँ, वो डिपेंड करता है, वो तो कर भी सकता है, थ्योरेटिकली पॉसिबल है, वो जो बोल रहे हो सब आप, जो भी रास्ता अपन बता रहे हैं सब पॉसिबल है ना, सब पॉसिबल है। हाँ, अंतर मुहूर्त रहेगा वहां पे, उसके बाद कुछ होगा उसका तीसरे में। या तो वापस पहले में आ जाएगा या फिर चौथे में चले जाएगा। हाँ, यहाँ जो भी होना है उसका चौथे में, अब देखते हैं कहाँ कहाँ चौथे में जा सकता है। राइट, चौथे में जाएगा या पहले में आएगा। राइट, यही है उसका रास्ता। चलो ये हो गया, आगे चले यहाँ से। तो इसमें हमने क्या पढ़ा, पहले गुणस्थानवर्ती का क्या काल है, उसका कहाँ से कहाँ। अरे सम्यक मिथ्यात्व को मिथ्यात्व में संक्रमण करवा दिया तो क्या रहेगा, तो शादी हाँ, तो शादी रहेगा ना। हाँ अनादि थोड़ा नहीं, शादी रहेगा ना। हाँ, शादी रहेगा ना। तो फिर किस अपेक्षा से ऐसा बोल रहे हो आप, क्या कि वो कि सम्यक मिथ्यात्व के तो टुकड़े कर ही लिए ना उसने। हाँ एक बार सम्यक तो मिला तो फिर हाँ सम्यक मिथ्यात्व को मिथ्यात्व में रहेगा तो संक्रमण करवाया है, तो मतलब पूरा मिथ्यात्व रूप थोड़ी ना हो जाएगा, रहेगी ना, कुछ अंश तो रहेगा ही ना। नहीं, वो ये काल ज्यादा बिता दिया उसने पहले गुणस्थान में, तो पूरी सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का मिथ्यात्व में संक्रमण हो सकता है, पॉसिबल है। पर वो तो अब जब भी करेगा सम्यक भी, तो तब भी 7 प्रकृतियों का ही उपशम करना होगा उसको, तो 5 नहीं। अब यदि उसकी ये प्रक्रिया खत्म हो गई दोनों, ऐसा भी हो सकता है। देखो मैंने विषय को छोड़ दिया था, पूरा विषय ये है ये कि काल ज्यादा बिता दिया यदि पहले गुणस्थान में साधी मिथ्या दृष्टि ने, तो उसकी जो 3 प्रकृति थी दर्शन मोह की, वो 3 थी ना, मिथ्यात्व, मिथ्यात्व और सम्यक। तो इन दोनों का संक्रमण होके वापस से 3 मिलके वापस एक हो सकती है, वो वापस से मिथ्यात्व कहलाएगी। अब वो तो 3 थी, अब एक ही रह गई। अब जब भी उसको प्रथमोपशम की वापस से प्राप्ति होगी, तब हो सकता है कि उसके 5 का उपशमन करना पड़े, हो सकता है उसके 6 का उपशमन करना पड़े, या हो सकता है उसके 7 का उपशमन करना पड़े। डिपेंड करता है कि दर्शन मोह की कितनी प्रकृतियों की सत्ता उसके पास है। यदि तीनों की सत्ता है, तीनों की मतलब मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक, तीनों की सत्ता है, तो उसको 4 3 7 प्रकृति, 4 कौन सी, अनंतावंती की 4 और 3 7 का उपशमन करना पड़ेगा। और उपशम करेगा या नहीं कि तो 7 ही हुई, एक बार उपशम हो गया प्रथम उपशम, तो ये तो मैंने मतलब मेरे को एकदम नया लग रहा है कि 7 एक बार मिथ्यात्व के टुकड़े हो गए तो फिर तो 3 ही रहेगा, हमेशा 7 का ही करेगा। नहीं, एक और क्या बात कर रहे हैं। तो आप ये यहाँ पे क्यों लिखा था, यहाँ पे इतना जोर दे के यहाँ पे इसलिए लिखा था। यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे कि ये अनादि मिथ्या दृष्टि, तो मिथ्यात्व साधी मिथ्या दृष्टि रहेगा, तो उसके फिर 7 का उपशमन करना पड़ेगा। और यही तो बोल रही हूँ। हाँ, नहीं 7 का, 5 का भी करना पड़ सकता है, 6 का भी करना पड़ सकता है, और 7 का भी करना पड़ सकता है, क्योंकि ये प्रकृतियां है पूरी संक्रमित होकर मिथ्यात्व में बदल जाती है। ऐसा हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी ये भी है। संक्रमित हो जाएगी तो वापस मिल जाएगी ऐसा। हाँ, तो 3 मिलके एक हो जाएगी वापस से, 1 की 3 हो सकती है, तो 3 की 1 हो जाएगी वापस से। और एक बात और बताऊं मैं आपको, इतना विषय नहीं अपना, कि ये जो भेद कर रहे हैं ना, ये प्रकृति कह रहे हैं इसको, ये प्रकृतियां नहीं है, वास्तव में अनुभाग की अपेक्षा से भेद है। मिथ्यात्व के अनुभाग हो गए 3, प्रकृति तो अभी भी एक ही है। अभी इतना बता नहीं रहे, अभी तो बोलेंगे अनुभाग क्या होता है। वो प्रकृति तो एक ही है, एकमात्र ऐसी प्रकृति है जिसका अनुभाग बदलने पे नाम बदल गया। तो उसका अनुभाग वापस बढ़ जाएगा, संक्रमित हो जाएगी, वो अनुभाग बढ़ सकता है उसका। ठीक है, और स्टॉक आउट हो सकती है। इसका मतलब साधी मिथ्या दृष्टि लिख देते हैं भैया आप, हाँ, नहीं तो अभी कंफ्यूजन। साधी मिथ्या दृष्टि के वापस से प्रथम साधी मिथ्या दृष्टि के जब वापस उपशम सम्यक दर्शन की प्राप्ति करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, साधी मिथ्या दृष्टि, इसको वापस उपशम सम्यक दर्शन प्राप्त होगा, तो प्रथम उपशम रहेगा कि द्वितीय उपशम रहेगा। हाँ, साधी मिथ्या दृष्टि के वापस से प्रथम उपशम होगा। द्वितीय नहीं होगा भैया, भले कितनी बार भी कर ले, प्रथम उपशम नाम ही उसका प्रथम उपशम है। तो द्वितीय कहाँ होता है फिर, वो जब देखेंगे आगे आके। अभी साधी मिथ्या दृष्टि के वापस से सम्यक दर्शन होगा, तो सम्यक दृष्टि के प्रथम उपशम, मतलब दूसरी बार भी होगा तब भी। हाँ, लिखा है मिथ्या दृष्टि के प्रथम उपशम, सम्यक दर्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, कितनी प्रकृतियों का उपशम करना पड़ेगा, 5 6 या 7।
लिख लो भैया, 5, 6 या 7, 5, 6 या 7 प्रकृतियों का उपशम होगा। ठीक है, अब 5 कौन कौन सी है? अनंता उन सब में है ही, लिखने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, तो अनंता उन सब में लगा लेना। तो यहाँ पे क्या रहेगी? अकेली मिथ्यात्व। हाँ, यहाँ पे 2 होगी, फिर कौन कौन सी? मिथ्यात्व और अब मिथ्यात्व के साथ कौन सी होगी? तो सम्यक मिथ्यात्व या सम्यक दोनों हो सकती है। और यहाँ पे कौन सी रहेगी? यहाँ पे भी मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक 3 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे एक मिथ्यात्व, यदि 5 हुई तो कौन सी होगी? अनंतावंदी कषाय चौकड़ी और मिथ्यात्व। 6 हुई तो कौन सी होगी? अनंतावंदी कषाय चौकड़ी मिथ्यात्व और साथ में सम्यक या सम्यक मिथ्यात्व। और 7 हुई तो अनंतावंदी के साथ मिथ्यात्व, सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व, 7। तो वो डिपेंड करता है कि उसने कितना काल बिता दिया, वहां पे ज्यादा काल बिता दिया तो जो प्रकृतियां थी देश घाती और सर्वघाती वापस सर्वघाती में बदल जाएगी। ये इसका भाव है। मतलब वापस 1 की 3 हुई थी ना, ऐसे 3 की 1 हो जाएगी, वापस से संक्रमित हो जाएगी। चले आगे, और पूछना है किसी को कुछ? अगर ये तीनों रहेगी तो अपने तो 1 के 3 टुकड़े करे थे ना, तो वो तो फिर 5 ही कहलाएगी ना, मिथ्यात्व कहला जाएगा ना वो तो। कहाँ पे? कहाँ पे? 7 में मिथ्यात्व, सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व जो लिखा है ना अपन ने। हाँ, जो मिथ्यात्व के 3 टुकड़े करे थे, हाँ, तो 4 के साथ तीनों टुकड़े मिलाएंगे तो वो तो फिर एक पूरा मिथ्यात्व कहला जाएगा ना, तो फिर 4 और 1 5 ही हो जाएगी ना। हाँ, तो 5 लिखा ना यहाँ पे, 5 हुई तो मिथ्यात्व, मिथ्यात्व के साथ अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी। नहीं, 7 में 7 में मिथ्यात्व, तीनों हो सकती है ना, सत्ता उसकी 3 टुकड़े किए थे ना उसके, तो मिथ्यात्व। तीनों टुकड़े हाँ, तो 1 हो जाएगा ना। तो भी 5 नहीं तो नहीं 5 ही नहीं, अरे तीनों जरूरी थोड़ी वो हो मिलके जाएगा, एक्सप्लेन ही होंगे। जरूरी नहीं है होगा। देखो बात समझो मेरी, जरूरी नहीं है वो कि तीनों अलग अलग चीज है ना। देखो एक मेरी बात सुनो 1 मिनट, कि मिथ्या दृष्टि जीव, मिथ्या दर्शन से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, सम्यक दर्शन से वापस से मिथ्या दर्शन में आ गया, वो फौरन उसी समय वापस से उसको उपशन सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली। तो इतने छोटे से काल में कोई सम्यक और सम्यक प्रकृति संक्रमण थोड़ी जाएगा इसका मिथ्यात्व में। तो 3 प्रकृति कहलाएगी वो, मिथ्यात्व, सम्यक, सम्यक मिथ्यात्व। 148 कर्म प्रकृतियों में इनके भी नाम है भैया, सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व के। 146 थोड़ी प्रकृतियां, 148 है ना, उनका नाम है सम्यक सम्यक, मतलब प्रकृतियां हैं, मतलब प्रकृतियों की अपेक्षा से काउंट किया है उनको। तो वो अलग अलग प्रकृति है तो है। आया समझ में? क्या मेरे को आपका हो सकता है प्रश्न समझ में नहीं आया हो? नहीं ठीक आ गया। चलो अपन आगे चले यहाँ से हम। अब समय तो हो गया है 1 मिनट में। अब एक काम क्या करें, चलो अपन काल दूसरा छोटा छोटी सी चीजें वो कर लेते हैं, फिर बाद में जो ये गुणस्थान का आगमन बाद में कर लेंगे। दूसरे गुणस्थानवर्ती का काल कितना रहता है? दूसरा गुणस्थानवर्ती, ये आपको बताना है भैया, ये पढ़ाया है। दूसरे गुणस्थानवर्ती का काल अधिकतम और न्यूनतम। और तीसरे गुणस्थानवर्ती का दूसरे हाँ, 1 समय से लेके 6 अवधि, ये दूसरे गुणस्थानवर्ती का काल है भैया। ये न्यूनतम है, मतलब ये जघन्य और अधिकतम लिख लेना, जघन्य और उत्कृष्ट। तीसरे गुणस्थानवर्ती का काल अंतर्मुहूर्त और अंतर्मुहूर्त ही था ना तो। हाँ, अंतर्मुहूर्त लिख लेना भैया, अंतर्मुहूर्त। चलो बढ़िया, समझ में आया। अंतर्मुहूर्त, मुहूर्त, मुहूर्त, ठीक है, अंतर्मुहूर्त, ठीक है। अब कल थोड़ा रिवाइज करेंगे इसको भाई, जिसको समझ में नहीं आया अपने प्रश्न और लेके आ जाना, और आप इसको पढ़ लेना अच्छे से। ये अब ये इसमें बस एक चीज और डिफिकल्ट आना बाकी है, क्षयोक्षम मतलब क्या होता है, बस वो थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट और बचा है। नहीं तो अब तो बस अब इजी आएगा सब, इतना डिफिकल्ट अब चर्चा नहीं करने वाले हम, है ना। तो इजी आने वाला है। क्षयोक्षम भाव क्या होते हैं वो समझने के लिए थोड़ा सा और समझना पड़ेगा, बाकी सब ठीक है। तो ये इसका आप थोड़ा सा रिविजन कर लेना, और कोई प्रश्न होता है आपका तो कल लेके आइएगा। और अब अपना ये बचा है एक तो ये कि ये तो पहले गुणस्थानवर्ती का बनाया था अपन ने, है ना, फर्स्ट का बनाया था आगमन आगमन। हिसाब दूसरे गुणस्थानवर्ती तीसरे गुणस्थानवर्ती का आप सोच के आना, देखें आप जितना पढ़ा है उतना सोच के तो आना है ना। और उसके बाद अपन फिर आगे चलेंगे यहाँ से कल रिवीजन करके, है ना। ठीक है, कोई प्रश्न है किसी का? चलिए,
सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित मेरा रूप। देह मरे पर मैं नहीं मरता, अजर अमर हूँ आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोमाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ